नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट में हम आज बौद्ध धर्म को समझेंगे पूरे बेसिक से। बेसिक जितने भी फैक्ट है सारे कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में उस मिस्टेक की जानकारी दीजिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक पर बने रहिएगा। बौद्ध धर्म में क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी तो कोलेय वंश की। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। वसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमेन देई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो एक इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो रोमेन देई स्तंभ अभिलेख पुष्टि करता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे चल रहे हैं, टॉपिक पर बन रही है कंटिन्यू। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, कौशल एवं मगध दोनों का। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था तो सुबोध था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्माण की वह अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम थे, कौन थे बुद्ध के, तो बुद्ध के एक गुरु थे जो शाक्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन में दिया था, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। आगे चलें, सारे ही बेसिक हैं और सारे ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी तो कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या, तो पहला जो हुआ था राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। यह था बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो काशी के वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक ने किया था, तो कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का क्या है क्रम, तो देख लेते हैं क्या क्रम थे। तो जन्म जो हुआ था तो लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और निधन कहाँ होता, कुशीनगर में। आगे चलें, अगर कहीं आपको फैक्ट अशुद्धि समझ में आती है, किसी तरह की मिस्टेक समझ में आती है, तो उसको ज़रूर बताइएगा आप। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। प्रथम उपदेश, जन्म का जो चिन्ह था उनका कमल था। प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, त्याग, घोड़ा, ये सारे इनके चिन्ह थे कि त्याग किया तो किस निशानी क्या थे, चिन्ह क्या था, घोड़ा। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कांगयूपा।
महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था तो शशांक ने प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था बोधगया बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया गया था। किसी को नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में बिछड़ों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। आगे चल रहे हैं। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन है सुत्त पिटक में। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है अभिधाम्मिक। अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चल रहे आगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह सांची है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध से। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है तब गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह तो बुद्ध की मानव प्रतिमा सर्वप्रथम पूजी गई। आगे चलें। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम था धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन क्या बोल रहा है उसको जानेंगे। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। रीजन क्या बोल रहा था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लोथल क्या है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। आगे चल रहे हैं। नालंदा क्या है? बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकेतेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पदमपाड़ी। आगे चल रहे हैं। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं
सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? कहाँ स्थित है? कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला वल्लवी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म प्रदर्शन के लिए। आगे चलें, कथन क्या कह रहा है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। क्या रीजन क्या बोल रहा है? महाविहार को राजकीय प्रथम मिलना बंद हो गया था। तो दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों के फलवाता का निषेध, प्राणों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन धर्मों ने दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है। अब यह जानना होगा कि पुनर्जन्म नहीं होता, कथन कारण आत्मा ही सत्ता नहीं है। तो ए गलत है, पुनर्जन्म नहीं होता, ए गलत है, आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक ही शिल्पों को निम्न माना। आगे चल रहे हैं। विस्तृत कारणों को सम्मिलित हैं। तो क्या है? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ये क्या है? उनका पतन बौद्ध धर्म का। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग से प्रभावशाली थी। व्रजयान। तो हमने यहाँ तक देखा कि बौद्ध धर्म के सारे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे सारे कंप्लीट किया। आई होप कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैन धर्म देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।